जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये सत्संग इतना ज़्यादा स्पेशल है, इतना ब्लिसफुल है कि इस सत्संग को सुनने के बाद गुरु जी से आप जो भी मांगोगे वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस सत्संग का हर एक शब्द गुरु जी की ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है। इसको पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है। और ये सत्संग आज आपके लिए एक दिव्य वरदान है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग हमारे साथ गुरु जी की एक बहुत ही प्यारी बेटी हैं आंटी जी ने शेयर किया है, जो कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की कृपा से गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, कल दशहरे के दिन हमने नए रेंट वाले घर में शिफ्ट कर लिया, जो गुरु जी ने ही ब्लेस किया है। कल जैसे ही सामान अनलोडिंग के लिए नए घर में आया, साथ साथ गुरु जी भी बटरफ्लाई स्वरूप में हमारे घर आए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर समय साथ रहने के लिए। कल मेरे भाई और भतीजे भी घर से हमारे यहाँ ससुराल में आए थे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने। खुशी खुशी मैंने और मेरे पति ने फेस्टिवल मनाया, जबकि मेरे मायके और ससुराल में कुछ समय से अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से मेरे पति हमारे घर के लोगों से सही से बात नहीं करते थे। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे मायके की तरफ से फिर से आना जाना शुरू हुआ और हमने बहुत अच्छे से त्यौहार मनाया। ये सब गुरु जी की कृपा है, वो हमारे रिश्ते को ठीक कर रहे हैं। भाई के घर आने पर गुरु जी का मंत्र भी भाई को सुनने को मिला, जो मैंने कंटिन्यूसली अपने मोबाइल पर चला रखा था। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। आप अपने मंत्र श्रवण का असर मेरे भाई पर भी दिखाना गुरु जी, और आप जैसा चाहें वैसे उसके हेल्थ, जॉब, कारोबार, घर और परिवार के लिए अच्छा करना मैं आपसे अरदास करूंगी। आप उनको भी अपने साथ जोड़ लें। वैसे वो शिव भोलेनाथ को मानता है, मगर बहुत कहने पर भी शिव मंदिर तक जल अभिषेक करने नहीं जा पाता, मगर भोलेनाथ की कृपा होती है और वह हर साल केदारनाथ तक दर्शन करके आता है बच्चों के साथ। गुरु जी, आप कृपा करके उसके मन में घर पर रहकर भी हर रोज़ मंदिर जाने का थॉट डालें, ताकि आपकी कृपा से उसका सब कुछ ठीक हो जाए और वो आपके साथ भी जुड़ जाए। गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। कल नए घर के पास जब हम पार्क में जा रहे थे, तब भी गुरु जी ने हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए और अपनी दृष्टि मेरे भाई और भतीजों पर भी डाली। आपका जितना भी शुक्राना करो कम है। हमारे प्यारे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप ही सब परिवार को संभाल रहे हो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना आपका अपने चैनल पर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी आपको खुश रखें। जय गुरु जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। आपको बहुत सारी बधाइयाँ अपने नए घर में शिफ्ट होने के लिए। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें। यदि मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं आप सभी के साथ नंदिनी आंटी जी का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की असीम कृपा से आप सभी के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फिर भी अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, 2015 तक मेरे घर पे सब कुछ ठीक था, लेकिन 2015 के बाद पता नहीं क्या हुआ कि एकदम से हमारी बर्बादी होने लगी। हम बहुत पीछे जाने लगे। हमारे 4 बिजनेसेस थे। एक इलेक्ट्रॉनिक्स का था, एक क्लॉथ्स का था, और मेरे भाई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, और एक हमारी पेपर कप की फैक्ट्री थी। तो संगत जी, हुआ यूँ कि 2015 के बाद हमारे सारे बिजनेसेस में हमें लॉस होने लगा और दिन ब दिन स्थितियाँ ख़राब होती जा रही थी। लोन्स चढ़ते जा रहे थे क्योंकि मार्केट से पेमेंट्स नहीं हो रही थी।
पता नहीं क्या हो रहा था कि जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते थे वो धीरे धीरे हमारा काम छोड़ के जा रहे थे, जिसकी वजह से हम कहीं भी अच्छे से डिलीवरी नहीं दे पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा स्थितियाँ ख़राब हो गई थी। फाइनेंशियल कंडीशंस धीरे धीरे वीक होती जा रही थी और लोन्स चढ़ते जा रहे थे, जिसकी वजह से मेरे पापा और मेरे भाई बहुत डिप्रेशन में रहने लगे थे। कुछ टाइम में मेरी शादी भी होनी थी, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका था। तो शादी का भी टेंशन था मेरे घर वालों को। शादी में कुल 4 महीने का समय बाकी था, लेकिन इतना लॉसेस हो रहा था कि घर वाले बहुत टेंशन में थे। कुछ भी तैयारियां अच्छे से नहीं हो रही थी। 4 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए, मेरी शादी का टाइम आया, तो किसी तरीके से उन्होंने मेरी शादी करी। ठीक ठाक तरीके से करी, कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन शादी में भी बहुत खर्चा हो गया था, जिसकी वजह से उनको बहुत सारा कर्ज हो गया था। मेरे घर में बनते बनते काम बिगड़ जाते थे संगत जी। जो क्लाइंट्स आते थे डील करने के लिए, हमारा बना हुआ डील, बना हुआ काम ख़राब हो जाता था एंड मोमेंट में। हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। अच्छे खासे चलते हुए बिजनेसेस इतने लॉस में कैसे जाने लगे, स्थितियाँ इतनी ख़राब क्यों होने लगी, घर में भी बहुत अनबन होने लगी थी। फिर जब ये सब कुछ मैंने मेरे पति को बताया, तो उन्होंने मेरे पापा को और मेरे भाई को बहुत समझाया कि किस तरीके से उनको इस कंडीशन को हैंडल करना चाहिए। और मेरा जो पति का परिवार है, यानी कि मेरा ससुराल, वो गुरुजी को बहुत मानते थे बहुत पहले से। और अभी भी मेरे हस्बैंड गुरुजी के बिना आज्ञा से, बिना उनके आदेश के कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हैं। गुरुजी ने मेरे ससुराल परिवार वालों को बहुत ब्लेस किया है, सब कुछ अच्छा चलता है। हमारे घर में एक शांति है, सब कोई मिलजुल के रहते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा से एक दिन बात करी और उनको कहा कि आपको गुरुजी के बड़े मंदिर जाना चाहिए और उनसे अरदास करनी चाहिए। लेकिन मेरे पापा ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त हैं। उनका विश्वास नहीं था कि ऐसे गुरुजी भी कोई परमात्मा हो सकते हैं या भगवान हो सकते हैं। तो उस टाइम पे उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, उनको सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि वो उनके दामाद है। तो उनकी बात सुनी तो, लेकिन उस पर अमल नहीं किया, जिसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ उनकी तरफ से। फिर उसके बाद 1 साल के बाद कंडीशन और भी बुरी हो गई। हमारी जो पेपर कप की फैक्ट्री थी वो तो बंद हो गई, बाकी बिजनेसेस में भी लॉस थे। और जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था वो बिल्कुल फ्लॉप हो चुका था। मार्केट में बहुत सारे पैसे देने थे, कोई रास्ता नहीं बचा था, सारे बिजनेसेस फ्लॉप थे। मेरे पति ने भी 1-2 बार उनकी हेल्प करी, लेकिन वो कितनी कर सकते थे। कुछ टाइम करी, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि वो जो भी कमा रहे थे वो लॉस में जा रहा था। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही थी, घर में कोई ना कोई बीमार पड़ जाता था, फाइनेंशियल इशू क्रिएट थे, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। फिर मेरे हस्बैंड ने मेरे पापा से कहा कि आप एक बार गुरुजी से अरदास करके तो देखिए, उनके मंदिर जाके तो देखिए, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो उन्होंने एक होप से कि शायद कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास तो उनका था नहीं, लेकिन वो एक होप की वजह से वहाँ चले गए। वहाँ पे जाके उनको बहुत अच्छा लगा था। फर्स्ट टाइम उनका एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वहाँ पे उन्होंने काफ़ी समय भी बिताया था और वहाँ पे उन्होंने लंगर प्रसाद वगैरह भी खाया था। घर आने के बाद उनको एक पॉजिटिविटी और एक एनर्जी फील हो रही थी। संगत जी, मेरे फादर और मेरे भाई ने गुरुजी के बड़े मंदिर में वहाँ पे एक अरदास करी थी। उनका एक सौदा अटका हुआ था प्रॉपर्टी का, जो अगर हो जाता तो उनकी काफ़ी मुश्किल आसान हो जाती। तो जैसे ही वो घर आए थे, वहाँ पे वो अरदास करके आए थे और उसके नेक्स्ट डे वो डील कंफर्म हो गई। और मेरे भाई को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ था उस डील में, जिसकी वजह से उनको कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छी राहत मिली। और पहली बार मंदिर जाते ही इतना अच्छा कुछ हुआ मेरे घर में, तो उनका भी विश्वास होने लगा उनको। और वो फिर मंदिर कंटिन्यू जाते रहे। लेकिन वो एक गलती करते थे, जब गुरुजी उनको कोई संकेत देते थे या फिर कोई सत्संग उनके पास आता था, तो वो उसको पूरा नहीं सुनते थे, बीच में छोड़ देते थे। कभी कभी तो वो इग्नोर कर देते थे, उसको सुनते ही नहीं थे। और वो सत्संग फिर मिस हो जाता था। फिर वो बाद में बताते थे कि मैंने ये सत्संग नहीं सुना। इसके लिए गुरुजी से मैं माफ़ी मांगती हूँ अपने फादर की तरफ से। और वो भी कई बार पश्चाताप में हैं इस चीज़ को लेके कि वो इग्नोर करते थे। तो आज तो वो ऐसी गलती नहीं करते, लेकिन उस समय पे वो किया करते थे ये मिस्टेक। फिर संगत जी, जैसे मेरे पापा जब बड़े मंदिर जाते थे, तो वहीं पे कोई उनको एक संगत मिली थी। तो ऐसे ही कुछ बात हो रही होगी उनके बीच में, तो उन संगत ने उन्हें कहा था कि सत्संग सुनवा के उनका एक बहुत बड़ा कष्ट काटा था गुरुजी ने। तो बातों बातों में उन्होंने कहा था कि सत्संग हमें कभी मिस नहीं करने चाहिए। तो वो बात मेरे फादर के दिमाग में क्लिक कर गई
और उसके बाद उन्होंने पूरे सत्संग सुनना स्टार्ट किया, जो भी गुरुजी के संकेत मिलते थे, उनको फॉलो करना स्टार्ट किया, तो लाइफ में थोड़ा चेंज आना स्टार्ट हुआ था उस टाइम के बाद। गुरुजी हमारे अगले पिछले बुरे कर्म को कटवा रहे थे, मुश्किलें आ रही थी लेकिन अब वो आसानी से कट जा रही थी। जब कोई एंड मोमेंट होता था और तकलीफ़ होती थी तो कहीं से भी कुछ भी इंतज़ाम हो जाते थे, लेकिन समय उसी तरीके का था। टेंशन तो दिमाग में रहती ही थी क्योंकि समय ख़राब हो चुका था, हमारे 2 बिज़नेसेस ऑलरेडी फ्लॉप हो चुके थे और बाकी के जो थे वो लोन बेस में चल रहे थे। लोन की किस्तें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि सरवाइव करने में मुश्किल होती थी, लेकिन इस बीच में गुरुजी हर दिन, हर अगली सुबह हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता बना के रखते थे जिससे हमारा काम आगे बढ़ रहा था। उनकी ब्लेसिंग्स हमारे साथ थी, वो हमारे साथ थे, वो हमारी रक्षा कर रहे थे हर आने वाले संकट में। संकट जी, मैं क्लोज़ली जाके थोड़ा-सा एक बात बोलूँगी कि जब वो परेशानी थी ना, वो जो उस समय मैं नज़दीक से देख रही थी, हर एक दिन मुझे मेरे परिवार की चिंता होती थी। हर अगली सुबह मैं परेशान होती थी ये सोच के कि अभी वो लोग किस हाल में होंगे, क्या सोच रहे होंगे। मेरे पापा के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी, उनसे मैं सबसे ज़्यादा अटैच थी और उनकी फ़िक्र मेरे दिमाग में हर वक़्त रहती थी। जब आपका कोई परिवार का सदस्य मुश्किल में होता है तो आप कैसे चैन से सो सकते हो? तो हालत तो ख़राब ही थी लेकिन एक आसरा था, एक होप थी और एक विश्वास भी था कि गुरुजी सब ठीक कर देंगे। कभी-कभी तो विश्वास भी टूट जाता था, ऐसा लगता था कि सब कुछ ज़ीरो पे है तो इतना ऊपर जाएगा कैसे? जहाँ से हम नीचे गिरे थे, वो बहुत ऊँचाई से नीचे गिरे थे, तो वापस वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल लग रहा था क्योंकि हम चारों तरफ से फँस गए थे। वो कंडीशन ऐसी थी कि बस सब कुछ चल रहा था किसी तरीके से, कभी भी सब कुछ बंद हो सकता था, कभी भी सब कुछ बर्बाद हो सकता था। सीन ऐसा हो गया था संगत जी कि हर दिन एक मतलब ऐसा लगता था अंदर से कि आज का दिन सही से निकल जाए, तो फिर अगले दिन देखा जाएगा तो क्या होगा। तो संगत जी, इस बीच में गुरुजी ने हमें बहुत सँभाला, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। फिर कुछ टाइम पहले की बात है, पापा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी डिप्रेशन की वजह से, टेंशन की वजह से। डॉक्टर्स ने कहा कि बहुत टेंशन लेते हैं जो कि सही नहीं है उनकी हेल्थ के लिए, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो आखिरकार एक दिन मैं टूट के एकदम गुरुजी के सामने खड़ी हो गई। मेरी आँखों में आँसू थे और मैं प्रार्थना कर रही थी उनसे, क्वेश्चंस कर रही थी कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मेरा परिवार इतना तकलीफ़ में है और आप हमें इस दर्द वाली ज़िंदगी से कब मुक्त कराएँगे, इस परेशानी से बाहर कब निकालेंगे। हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमने किसी का गलत नहीं किया, तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है? बहुत सारे सवाल मैंने गुरुजी महाराज से किए थे उस दिन और फिर उसके बाद मैं चुपचाप जाके अपने रूम में सो गई। अगले दिन मैं सुबह उठी तो सुबह उठते ही मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट दिखा जिसमें गुरुजी का बहुत ही स्पेशल मैसेज था। उसमें लिखा हुआ था, बेटी कुछ समय और निकाल ले, थोड़े और कर्म कटना बाकी हैं, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तू मेरे कोल विश्वास रख, मैं बैठा हाँ। ऐसे करके एक मैसेज था संगत जी, जिसको पढ़ के मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने कल मेरी बातें सुनी हैं और उसका आंसर मुझे गुरुजी महाराज ने दिया है। मैं दोबारा गुरुजी महाराज के पास गई और अपने बिहेवियर के लिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी। उनके स्वरूप के सामने खड़े होके मैंने उनसे जो लास्ट नाइट पे मैंने गलतियाँ की थी, मतलब रूडली बात की थी मैंने गुरुजी से कि क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो उन सब चीज़ों के लिए मैंने उनसे माफ़ी मांगी। फिर उसके बाद मेरे फ़ादर का कॉल आया, थोड़े 2-3 घंटे हो गए थे इस पोस्ट को देखे हुए मुझे। 2-3 घंटे के बाद मेरे फ़ादर ने बोला कि अब मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। तो मैंने भी उनको समझाया कि वो गुरुजी पे विश्वास रखें और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास रखना ज़रूरी है। फिर कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी स्थितियाँ लेवल पे आई थी, मतलब ऐसा हुआ था कि हमारे काम में थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा था, प्रोग्रेस हुआ था। तो प्रोग्रेस की वजह से फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हमारी गाड़ी ट्रैक पे आ रही थी। एक दिन मुझे एक सत्संग मिला संगत जी, जिसमें वो आंटी जी बता रही थी कि उनके भी सारे रास्ते बंद हो गए थे, उनके घर में भी बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, वो भी ऐसी सिचुएशन से ही निकल रहे थे। सेम टू सेम मेरे घर की कहानी थी, थोड़ी अलग थी बट यही फैमिली का इशू था, उनको सबका काम ख़राब हो चुका था।
तो ऐसा लग रहा था ये सत्संग मेरे लिए ही आया है, आज गुरुजी महाराज ने मुझे ही भेजा है। मैंने वो सत्संग पूरा सुना, जिसमें वो आंटी जी बता रही थी कि गुरुजी का उनको आदेश मिला था कि जहाँ पे भी वो काम करते थे वहाँ पे मंत्र जाप का पहरा लगा दें और हर वक्त गुरुजी को याद करें। किसी भी काम से निकलें तो गुरुजी से प्रार्थना करके निकलें और अपनी कमाई का थोड़ा हिस्सा गुरुजी के नाम पे गरीबों में दान करें, जो भी पॉसिबल हो। तो ये मैसेज फिर मैंने अपने फादर को डिलीवर किया। मैंने उनको बोला कि ऐसा सत्संग मैंने सुना है, शायद गुरुजी का ये कोई संकेत है जो हमें मिला है। तो उसके बाद अभी तक तो मेरे फादर एकदम मतलब गुरुजी पे बहुत ट्रस्ट करने लगे थे, क्योंकि काफ़ी सारी कंडीशन हमारी उनकी वजह से ठीक हो गई थी, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। तो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया और जब भी वो अपने शॉप पे बैठते थे तो मंत्र जाप चालू ही रहता था ऑल द टाइम, बहुत धीरे आवाज़ में, बहुत स्लो वॉल्यूम में, लेकिन ऑल द टाइम गुरुजी का मंत्र जाप हमारी शॉप में चलता ही रहता था। और मेरे फादर, मेरा भाई सब गुरुजी के सत्संग सुनते थे। हमने पूरी तरीके से अभी तक समर्पण कर दिया था, क्योंकि अब हम समझ गए थे कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और ऑप्शन होता भी तो वो सही नहीं होता, क्योंकि गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया। इससे बड़ी भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती है। हमारे बुरे समय में हमें गुरुजी का साथ मिला, उनकी शरण मिली, इसके लिए मैं उनका जितना भी शुक्राना करूँ कम होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, इतने बुरे वक्त में हमें संभाले रहने के लिए, हमें बांधे रहने के लिए। बहुत बड़ा संकट था जो उन्होंने काटा हमारा उस टाइम पे। फिर अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 6-7 महीने पहले हमारे लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमने पे किया, जिसके बाद हमें रिलीफ मिला। गुरुजी महाराज ने करवाया ये, जिसके लिए उनका अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है संगत जी। मैं उनका शुक्राना शब्दों में नहीं कर सकती, लेकिन आज मेरी ये कोशिश है कि मैं आप सभी के साथ ये ब्लेसिंग शेयर करूं, ताकि और लोगों तक ये ब्लेसिंग जाए, तो शायद मैं उनका शुक्राना कर पाऊँ। संगत जी, फिर अभी 2 महीने पहले जो हमने पेपर कप की फैक्ट्री बंद कर दी थी प्रॉब्लम्स की वजह से, वो हमने रीओपन की दूसरी लोकेशन पे। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी कुछ रीज़न से। तो फाइनली अब मैंने गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरुजी ने हमें बहुत ब्लेस किया है, उनका कोटि कोटि लख लख बार शुक्राना। आपसे एक विनती है, लाइफ में कभी भी आपके पास कोई भी सत्संग आए, उसको कभी भी आप मिस मत करिएगा। ये हमारी जो छोटी छोटी गलतियाँ थी ना, इसकी वजह से हमारा बहुत टाइम चले गया। मतलब आप सोच नहीं सकते हो ये टाइम कैसे कटा है। हर एक दिन 10 साल के बराबर था, ऐसा लग रहा था उस टाइम पे। तो हमने कुछ चीज़ें तो अपनी गलतियों की वजह से गंवाई, और कुछ हमने गलतियाँ की कि हमने समझी नहीं। तो आज उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सत्संग मिला है तो आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे, और यही मेरी कोशिश है, यही मेरा शुक्राना है कि मैं कितना जल्दी आपको मतलब ये कर पाऊँ कि जो लोग ये मिस्टेक करते हैं इग्नोर करने वाली, वो ना करें। तो गुरुजी आप पर अपनी कृपा करें, आपकी लाइफ में से सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके आपको जो कुछ भी चाहिए वो आपको ब्लेस करें। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है और शुक्राना है उनका कि वो हमें इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ, यहीं पे विराम दूंगी। और अंकल जी का शुक्रिया कि वो ये सत्संग सेवा कर रहे हैं। मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि वो ये सत्संग शेयर कर रहे हैं। गुरुजी उनको बहुत खुश रखें, बहुत ब्लेस करें, और जो वो सत्संग शेयर करते हैं वो बहुत प्योर और डिवाइन होता है, बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। और जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनका भी बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, बहुत प्यारा सत्संग था, बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। और अगर आपका सत्संग सुनाने में कोई भूल हो गई हो मुझसे तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेल आईडी दी हुई है, वहाँ पे लिख के भेज दीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे दूँगा, एक मेल कर दीजिएगा
और अगर अभी तक आपने गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको सत्संग के अपडेट्स मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।